नदी के तट पर एक धनवान व्यापारी खड़ा था और उस घाट को खरीदना चाहता था। घाट का मालिक उसके आगे हाथ जोड़कर खड़ा था और कह रहा था कि मेरे बाप दादाओं ने यह घाट धर्म के नाम पर बनवाया था। सेठ जी, मैं इसे बेच नहीं सकता। किंतु व्यापारी अपने दम्भ में ऊंची बोली लगाते हुए बोला, मल्लाह, जितना बड़ा तुम्हारा घाट है, मैं पूरे घाट को चांदी के सिक्कों से पाट दूंगा। मल्लाह बोला, नहीं सेठ जी, मैं इस घाट को किसी कीमत पर बेच नहीं सकता। व्यापारी ने बोली और ऊंची की, जितना बड़ा तुम्हारा घाट है, मैं पूरे घाट को सोने के सिक्कों से पाट दूंगा। इस प्रस्ताव पर मल्लाह निरुत्तर हो गया और व्यापारी ने वह घाट खरीद लिया। अपने मुंशी से घाट की सारी नाव हटाकर वह घाट को अपने कब्जे में ले लेता है और फिर रोजाना की तरह आज भी ऊंची आवाज़ में हुंकार भरता है कोई याचक जिसे कोई धन की आवश्यकता हो, बेखटक मुझसे मांग सकता है। व्यापारी का नाम कोटकर्ण था। वह इतना धनवान था कि उसके कान का एक कुंडल भी 1 करोड़ का था, इसलिए वह कोट के नाम से प्रसिद्ध हो गया था। लोग उसके पास कर्जा मदद मांगने आते और वह उनकी कीमती वस्तुएं गिरवी रखकर ब्याज पर ऋण दे देता। एक दिन एक छोटा व्यापारी धनंजय उसके पास आया और अपनी व्यथा सुनाई। सेठ जी, कुछ डाकुओं ने मेरी नौका लूट ली। मेरा सारा सामान या तो लुट गया या डूब गया। मुझे थोड़े धन की आवश्यकता है ताकि मैं फिर से अपना व्यवसाय शुरू कर सकूं। सेठ जी ने पूछा, गिरवी रखने के लिए तुम्हारे पास क्या है? व्यापारी ने कहा, अभी मेरे पास कुछ भी नहीं। कोटकर्ण की दृष्टि उस व्यापारी की उंगली पर पहनी एक बेशकीमती अंगूठी पर पड़ गई। वह बोला, यह अंगूठी तो है तुम्हारे पास। व्यापारी ने बताया कि यह हमारे पुरखों की निशानी है, उनका सम्मान है, इसे मैं नहीं दे सकता। कोटकर्ण ने अपने मुंशी को आवाज़ लगाई, मुंशी जी, इसके हाथ से अंगूठी उतार लो और जितना धन यह मांगे उतना दे दो, बिना किसी ब्याज के, और अगर यह धन लौटाने में विफल रहे तो भी कोई बात नहीं। इस प्रकार वह बेशकीमती अंगूठी भी उससे खरीद ली और उस व्यापारी के सम्मुख ऊंची गर्दन करके कहा, धनंजय, याद है मैंने एक दिन तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें खरीद लूँगा। व्यापारी धनंजय सिर झुकाए लाचार खड़ा था। अगले दिन फिर बीच बाजार में एक ऊंचे चबूतरे पर खड़े होकर कोटकर्ण ने रोजाना की तरह पुकार लगाई, है कोई याचक जिसे धन की आवश्यकता हो? अगर किसी को धन की आवश्यकता है तो मुझसे मांग सकता है। क्या कोई याचक है? एक भिखारी उसके सामने अपना कटोरा लेकर खड़ा हुआ। मैं हूँ याचक, मुझे चाहिए धन। सेठ ने पूछा, कितना धन चाहिए? भिखारी बोला, मुझे आपका अहंकार चाहिए, लाओ मुझे दो अपना अहंकार। सेठ ने चिढ़ते हुए कहा, यह क्या बकवास कर रहा है? अहंकार कोई वस्तु है क्या जो मैं तुम्हें दे दूं? मांगना है तो सोने चांदी, अन्न, वस्त्र अथवा धन की मांग कर। भिखारी ने कहा, सोना चांदी साम्राज्य देना आसान है सेठ जी। भूख तो मैं पेड़ पौधों की जड़ों को खाकर भी मिटा लेता हूँ। तेरा धन और तेरा साम्राज्य मेरे लिए तुच्छ है। मुझे कुछ दे सकता है तो अपना अहंकार दे। सेठ, पहचान खुद को, पहचान जो तू दिखता है वह तू नहीं है, और जो तू है उसे तू देखना नहीं चाहता। ऐसा कहकर वह भिखारी चला गया और पीछे छोड़ गया सोच विचार में उलझे कोटकर्ण को। कोटकर्ण का अहंकार चोट खा गया। रात भर उसे नींद नहीं आई, वह पागल सा हो गया, चिल्ला रहा था, बड़बड़ा रहा था, मेरी धन संपत्ति, मेरा साम्राज्य, सब कुछ उस भिखारी के सामने तुच्छ था। जिस संपत्ति को पाने के लिए मैंने दिन रात एक कर दिया, परिश्रम किया और दिन रात तिकड़म भिड़ाई, वह सारी संपत्ति उस भिखारी के सामने तुच्छ थी। क्या कहा था उसने कि मैं जो हूँ वह देखना नहीं चाहता, और जो दिख रहा हूँ वह मैं नहीं हूँ। तो कौन हूँ मैं? क्या है मेरा अस्तित्व? इस प्रश्न का उत्तर मैं ढूंढकर ही रहूँगा। कोटकर्ण की बेचैनी दिन रात बढ़ती जा रही थी। उसके मन के अंदर बैठा चोर उसे सोने नहीं दे रहा था, और यही अंदर का चोर था जिसने बाहर के चोर को आमंत्रित किया। एक रात एक चोर कोटकर्ण के घर के पास चोरी के इरादे से घूम रहा था। सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया, पीटते हुए कोटकर्ण के पास ले आए। कोटकर्ण ने उस चोर को छोड़ने का आदेश दिया और निर्देश दिया कि अगर सिपाहियों से बचना चाहते हो तो मेरा एक काम करो। और कोटकर्ण के कहे अनुसार वह चोर चुपचाप व्यापारी धनंजय के घर में घुस गया। पर वह इससे पहले कुछ कर पाता, धनंजय की पत्नी की नींद खुल गई और वह जोर जोर से चिल्लाने लगी। चोर वहाँ से भाग गया। दोनों पति पत्नी ने देखा कि वह चोर वहाँ पर एक बड़ी सी पोटली में चावल, और उस चावल के अंदर वह अंगूठी छोड़ गया है। पत्नी तो खुश हुई, पर व्यापारी धनंजय सब कुछ समझ गया। उसने साफ साफ कह दिया कि यह अंगूठी कोटकर्ण ने ही भिजवाई है।
जब तक मैं कोटकर्ण की एक एक पाई चुका नहीं दूंगा तब तक यह अंगूठी मैं वापस नहीं लूँगा। हम सुबह ही इस अंगूठी को लौटा कर आएंगे। किंतु पत्नी नहीं मानी। उसने साफ कह दिया कि ऐसा नहीं होने दूंगी। वह दुष्ट किसी को कोई चीज़ नहीं दे सकता। यह चोर जरूर आपका कोई शुभचिंतक है जिसने यह अंगूठी उसके घर से चुरा कर हमें दी है। मैं नहीं लौटाऊंगी, चाहे आप कुछ भी कहो। दोनों पति पत्नी में इसको लेकर बहस छिड़ गई। धनंजय कुछ नहीं कह पाया और वापस जाकर सो गया। किंतु भाग्य का लिखा बड़ा अजीब था। उस रात धनंजय को दिल का दौरा पड़ गया और उसकी मृत्यु हो गई। इधर कोटकर्ण की बेचैनी और उसके व्यथा को चैन नहीं मिला तो उसने अपना घर धन दौलत अपना नगर सब कुछ छोड़ दिया और वह एक साधु और याचक बनकर भिक्षा में मिले हुए भोजन पर अपना जीवन काटने लगा। कई वर्षों के बाद जब वह अपने नगर वापस लौटा तो लोगों ने उसे पहचान लिया। पूरे नगर में खबर जंगल की आग की तरह फैल गई कि सेठ कोटकर्ण अब एक याचक एक आचार्य बन चुके हैं। कोटकर्ण अब हरि भजन गाता और लोग उसके शिष्य होने लगे। एक दिन वह भिक्षा मांगते हुए उस व्यापारी धनंजय के दरवाजे पर जा पहुंचा। धनंजय की विधवा पत्नी ने दरवाज़ा खोला और प्रसन्नतापूर्वक याचक कोटकर्ण को भोजन दिया। जब अपनी कुटिया में कोटकर्ण ने भोजन करना शुरू किया तो पके हुए चावलों के बीच उसे वही अंगूठी मिली जो उसने चोर के माध्यम से धनंजय को लौटाई थी। कोटकर्ण ने वह अंगूठी अपने पास रख ली। एक शाम जब वह अपने आश्रम में हरि भजन गा रहा था और श्रोताओं की भीड़ उसके सामने बैठी थी, तभी वहाँ भागता हुआ सिपाहियों से अपनी जान बचाता हुआ एक चोर भीड़ में आ बैठा। सिपाही इधर उधर खोज कर चले गए। सत्संग पूरा हुआ और सभा भी उठकर चली गई और जब वह चोर भी जाने लगा तो आचार्य कोटकर्ण ने उसे आवाज़ लगाई। चोर घबरा गया और पूछने लगा, क्या आप मुझे पहचानते हैं? कोटकर्ण आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए बोला, एक दिन तुम मुझे लूटने के इरादे से आए थे पर तुम हार गए। अब तुम मुझे नहीं लूट पाओगे। चोर कुछ समझ नहीं पाया और बड़े ध्यान से आचार्य कोटकर्ण के चेहरे को देखने लगा। कोटकर्ण आगे बोले, जो तुम दिखाई देते हो वह तुम नहीं हो और जो तुम हो उसे तुम देखना नहीं चाहते। सारा पुरुषार्थ तो अपने आप को पहचानने का है। चोर ने ध्यान से देखा और पहचानते हुए बोला, सेठ कोटकर्ण। चोर ने हाथ जोड़कर कहा, क्षमा करो प्रभु, बचने का कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए मैं आपकी सभा में आकर बैठ गया। कोटकर्ण ने कहा कि अब तुम मुझ पर एक उपकार और कर दो। ऐसा कहकर कोटकर्ण ने उस चोर के हाथों में कुछ रख दिया और कहा, यह लो, लेकिन इस बार उस मार्ग से जाना जो सही हो। ऐसा कहकर कोटकर्ण वहाँ से चले गए। चोर ने हाथ खोलकर देखा तो वही बेशकीमती अंगूठी उसे दिखाई दी। वह अंगूठी को लेकर स्वर्गीय व्यापारी धनंजय की ओर चला गया। रात का समय था। उसने दरवाज़ा खटखटाया। धनंजय की विधवा पत्नी ने दरवाज़ा खोला। इतनी रात गए कौन है भाई? चोर बोला, मैं चोर हूँ माई। तो मेरे घर का दरवाज़ा क्यों खटखटा रहे हो? आपको कुछ लौटाना था। ऐसा कहकर चोर ने वह अंगूठी महिला की ओर बढ़ा दी। महिला ने अंगूठी को देखकर कहा, अब मैं सारे बंधन काट चुकी हूँ, अतीत से, अतीत की अनुभूतियों से, सुख से, दुख से और भविष्य के भय से। अब यह अंगूठी मेरे किसी काम की नहीं है, इसे अब तुम ही रखो भाई। चोर तो हो ही, चोर हक्का बक्का रह गया। वह गहरे सोच विचार में पड़ा और हारा हुआ सा वापस लौट आया। चलते चलते रास्ते में बड़बड़ाया, एक बात समझ नहीं आई। वह क्या चीज़ थी जिसे पाने के लिए कोटकर्ण ने अपना सब कुछ लुटा दिया और सब कुछ लुटाकर उसने उसे पा लिया? क्यों इस बुढ़िया को अब अंगूठी का मोह नहीं? किस बंधन को काटने की बात कर रही थी वह क्या है जो सुख संपत्ति, सत्ता और वैभव से भी महान है? अब चोर का भी अहंकार ठेस गया। वह दृढ़ होकर बोला, मैं भी पक्का वाला चोर हूँ। मैं कोटकर्ण से उस चीज़ को लेकर ही रहूँगा। मैं लूटकर ही रहूँगा उस कोटकर्ण को और विजयी बनूँगा। कोटकर्ण नाव में सवार होकर नदी पार कर कहीं जाने को था। पीछे से चोर की आवाज़ आई, कोटकर्ण जी। कोटकर्ण ने पलटकर देखा तो वही चोर दौड़ा दौड़ा आ रहा था। मैं हारा नहीं हूँ प्रभु, मैं आपको लूटकर ही रहूँगा। वह बेशकीमती चीज़ आपसे लेकर ही रहूँगा जिसके लिए आपने सब कुछ छोड़ दिया। ऐसा कहकर उस चोर ने अंगूठी निकाली और उसे नदी में फेंक दिया। लपक कर कोटकर्ण के चरण पकड़ लिए और कुछ समय के पश्चात वह चोर भी चोर नहीं रहा। वह एक सत्यवादी भिक्षुक के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कोटकर्ण को उसके अहंकार से मुक्ति मिली, उस विधवा स्त्री को अपने मोह और सुख की चाह से मुक्ति मिली और चोर को उसके अहंकार और चोरमय जीवन से मुक्ति मिली। शायद इसी को मोक्ष कहते हैं।
आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारे द्वारा सुनाई गई यह कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।